बगदाद शहर में एक प्यारा सा गांव था। जिस गांव में एक बादशाह रहा करता था। उस बादशाह की एक शहजादी थी जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। वो बादशाह जो है अपनी शहजादी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। शहजादी उस बादशाह को जो भी कहती थी वो बादशाह जो है उस बात को इनकार नहीं करता था। शहजादी की हर बात को बादशाह मान रहा था क्योंकि शहजादी से जो है वो बादशाह बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। शहजादी की उम्र जो है शादी की हो जाती है और उस बादशाह के यहाँ जो है बहुत सारे अलग अलग देशों से जो है उस शहजादी के लिए रिश्ता आते हैं। जब शहजादी की रिश्ते आने लगते हैं तो बादशाह जो है जाके जो है उसके घर देखते हैं और उन्हें जो है इनकार कर देते हैं। कुछ सालों तक जो है उस शहजादी की रिश्ता आते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है उसके घर में एक फ़कीर दरवेश आते हैं और वो फ़कीर दरवेश जो है उस शहजादी की हाथ को मांगने लगते हैं। जब ये बात बादशाह साहब सुनते हैं तो सुनने के बाद जो है बादशाह गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं और फ़कीर को जो है मारने लगते हैं। जब फ़कीर को मारते हैं तो उनकी शहजादी जो है किसी से खबर हो जाती है कि आपके घर में जो है एक फ़कीर दरवेश को मारा जाता है। वो शहजादी जो है दौड़कर अपने पिताजी के पास आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक गरीब आदमी को मारा जाता है, उसका कोई ख्याल नहीं करते हैं, दुनिया वाले क्या कहेंगे। उस शहजादी की बात को सुनकर जो है बादशाह साहब कहते हैं कि ठीक है, हम उसे छोड़ देते हैं, तुम अपने रूम में चले जाओ। शहजादी जो है उसकी बात को मानकर अपने रूम में चली जाती है और उस फ़कीर दरवेश को जो है फिर से जो है अपने घर में घुसाकर जो है उनके जो है वजीर आला जो है मारने लगते हैं। कुछ देर बाद जो है उस शहजादी को खबर होती है कि ये फ़कीर जो है कोई और नहीं है, तुम्हारा रिश्ते लेकर आया था, उसी बात से जो है बादशाह साहब जो है उसे मार रहे हैं। शहजादी जो दौड़कर जो है अपने वालिद साहब के पास आते हैं और आके कहते हैं कि आखिर इस दरवेश को आप क्यों मारते हैं। तो उनके पिताजी बादशाह कहते हैं कि देखो, दुनिया के बड़े बड़े लोग बादशाह तुम्हारे हाथ मांगने के लिए आते हैं, लेकिन ये फ़कीर की इतनी हिम्मत जो तुम्हारी हाथ के लिए आए हैं। तो लड़की कहती है कि मैं उन्हीं के साथ शादी करूंगी, जो मैं चाहती हूँ वही होगा। वो लड़की जो है दौड़कर जो है उस फ़कीर के पास जाते हैं और उस फ़कीर से कहते हैं कि बाबा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। वो फ़कीर कहते हैं कि देखो, जो बात मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती हो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वो लड़की जो है उनकी बात को मान जाते हैं और मानकर जो है अपने बादशाह के पास आते हैं और बादशाह से कहते हैं कि देखो, मैं उस फ़कीर के साथ ही शादी करूँगी, नहीं तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगी। क्योंकि बादशाह साहब जो है उसकी बात को जो है एक भी इनकार नहीं कर रही थी, क्योंकि अपने शहजादी से बहुत ही मोहब्बत किया करती थी। जब शहजादी उसकी बात को मान जाता है और पूरे अनाउंस कर देता है और करने के बाद सारे के सारे लोग जो है उनकी शादी का इंतज़ार करने लगते हैं और बादशाह साहब कहते हैं कि देखो, अगर तुम उनके साथ ही शादी करोगे, तुम्हें मैं अपने राजमहल में रहने नहीं दूंगी, तुमको जो है इस फ़कीर दरवेश के साथ उनके साथ जाना पड़ेगा। वो लड़की को जाके बताया जाता है और लड़की जो है उनकी बात को मानकर जो है कहती है कि ठीक है, मैं उस फ़कीर के साथ जो है चला जाऊंगा, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। कुछ दिन गुजर जाता है और गुजरने के बाद जो है वो फ़कीर के साथ जो है उसकी शादी हो जाती है और वो शहजादी और फ़कीर जो है मिलकर दोनों कहीं जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जाने के बाद जो है वो फ़कीर कहती है, शहजादी से कहते हैं कि तुम आखिर मुझे क्या देखकर शादी किए हो, तुम तो बहुत ही बड़े अमीरजादे की बेटी हो, आखिर मुझसे शादी क्यों की हो। वो शहजादी कहती है कि देखो, मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि
मेरे साथ जो भी शादी करेगा वो नेकोकार हो, मुझे दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शायद मुझे दुआ जो है कबूल हो गई है, इसलिए तुम आए हो, मैं इसलिए तुम्हारे साथ शादी कर रही हूँ। वो बाबा दरवेश जो है उसे कहता है कि देखो, तुम बहुत ही नेककार हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम मेरे साथ शादी की हो। वो बाबा जो है एक दिन खिलाती है और दूसरे दिन जो है इसको भूखे रखती है, और वो लड़की जो है उनके साथ बहुत ही खुश रहती है। कुछ दिन के बाद जो है बाबा कहीं और चले जाते हैं, और वो लड़की जो है इसी जंगल में रहती है। और बादशाह साहब की तरफ से जो है एक लड़का जाता है, और जाने के बाद उनकी हालचाल को पूछने लगते हैं और कहती है कि शहजादी बताओ तुम्हारी क्या हालत है। वो लड़की कहती है कि मैं पहले से खुश हूँ, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। और वो शहजादी कहती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो आदमी कहते हैं कि देखो, मुझे जो है तुम्हारे वाले साहब ने भेजे हैं तुम्हारी ख्याल पूछने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे साथ अगर कोई परेशानी हो, कोई हालत किसी किस्म की बिगड़ गई हो, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, और तुम्हारे लिए जो है बादशाह सलामत के घर में फिर से जगह है, तुम्हारी दूसरी जगह फिर से शादी करा दी जाएगी। वो बात सुनकर जो है वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं उस फकीर दरवेश के साथ ही खुश हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। वो लड़का जो है एक उसे मोती देता है, और मोती देने के बाद जो यहाँ से निकल जाता है और कहता है कि ज़रूरत पड़ने से ज़रूर याद करना। कुछ देर बाद जो है वो फकीर बादशाह जो है उसी के पास फिर से आ जाते हैं, और आकर जो है उस हीरे को देखता है, और देखने के बाद कहता है कि ये आखिर कहाँ से आया। तो लड़की जो है सुनाती है कि हमारे घर से कोई आया हुआ था, और उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, मगर मैं जाने से इनकार कर दी हूँ, वो मोती दे के गए हैं। बोला कि देखो, तुम मेरे साथ बहुत ही परेशान हो, मैं फ़कीर आदमी हूँ, एक वक्त की रोटी देती हूँ, दूसरे वक्त की नहीं दे पाती हूँ, ऐसा करो तुम उसके घर चले जाओ, फिर से कोई शादी कर लो। वो शहजादी कहते हैं कि नहीं, जो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो तुम्हारे पास मुझे मिल रही है, मुझे दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अगर तुम कहो कि ये मोती को मैं फेंक दूँ तो मैं फेंक देती हूँ, लेकिन मुझे अपने पिताजी के यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात सुनते ही वो फ़कीर दरवेश जो है हंसने लगता है, और हंसते होते मोती जो है गायब हो जाता है। वो शहजादी कहते हैं कि बताओ कि ये मोती कहाँ चला गया है। तो दरवेश कहता है कि देखो, वो मोती जो है जहाँ से आया हुआ था वहीं चला गया है। उसके बाद जो है उस शहजादी और उस फ़कीर दरवेश के साथ जो है बहुत ही बातें होती हैं। ये फ़कीर दरवेश जो है कोई और नहीं, बगदाद का बहुत बड़ा अल्लाह का वली होता है, और ये वली जो है उस लड़की की दुआ को कबूल कर जो है उनके साथ शादी करने के लिए जाती है। क्योंकि लड़की शहजादी जो है एक दिन दुआ की थी कि अल्लाह मुझे जिसके साथ शादी हो वो नेककार हो और अल्लाह वाला हो, मुझे उसी के साथ शादी करना। तो पूरी कहानी बताने के बाद वो लड़की जो है खुश हो जाती है, और उस फ़कीर दरवेश के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।